आप सभी का खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे प्रयागराज से, जहां पर गुड्डू मुस्लिम की पुश्तैनी मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। लाला का सरैया शिवकुटी थाने में ये पुश्तैनी मकान है गुड्डू मुस्लिम का। सेक्शन 41A CRPC के तहत ये नोटिस चस्पा किया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक इसी घर में छिपा हुआ था। उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार गुड्डू मुस्लिम फरार है। इसी बीच कई सारी CCTV फुटेज भी उसकी सामने आई है और ये भी जानकारी मिलकर आई है कि काफी लंबे समय तक गुड्डू मुस्लिम यहीं पर छिपा रहा था। तो अब यहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। 41A के तहत ये नोटिस चस्पा किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुश्तैनी मकान है ये गुड्डू मुस्लिम का। उमेश पाल हत्याकांड की बाद से लगातार गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार फरार है गुड्डू मुस्लिम। ये 13 साल के था तब से गया है, आज तक नहीं लौट के आया। पापा बेदखल है। हम लोग को कुछ नहीं न पता इसके बारे में, क्या किया था क्या नहीं। बस इतना जानते थे पापा मम्मी मारते डांटते थे, एक घर छोड़ के चला गया, तब से लौट के नहीं आया। कभी नहीं गुड्डू मुस्लिम टीवी में दिखाना। हाँ अब तो दिखाता होगा, अब तो दिखाता होगा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि एक भाई है, जो भी है भाई है अपना, तो कल उसको एक गलती किया है, एक बहन के रूप में आप उससे क्या अपील करना चाहती हैं? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा कि हमारे पापा बरदा वहाँ तो हम लोग से क्या पड़ी है। बेदखल की है, कुछ कम 30 साल हो रहा है बेदखल, कोई वास्ता नहीं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। विवेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये पुश्तैनी मकान जो है जिस पर नोटिस चस्पा किया गया है, जानकारी मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक इस मकान में भी छिपा रहा था। जी देखिए, जिस तरह उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद गुड्डू मुस्लिम यहीं बाहर फरार नहीं हुआ था। वो अपने इसी पुश्तैनी मकान में छुपकर रह रहा था। करीब 10 से 15 दिनों तक वो इसी मकान में छुपा था, जबकि उसकी बाहर जिलों में पुलिस तलाश कर रही थी, उसकी लोकेशन टेस्ट कर रही थी, लेकिन वो अपने इसी पुश्तैनी मकान में छुपा था, जिसको कि पुलिस प्रशासन को अभी ज्ञात हुआ है, उनको जानकारी हुई है, वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। उसको भी जो है कुर्की की जाएगी और उसके पुराने पुश्तैनी मकान पे नोटिस लगा दी गई है और नोटिस लगाने के साथ ही पुलिस उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विवेक। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में से जुड़ी सुखी सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का सीधे तौर पर यह आदेश दिया है। जिला जज को मामले की नए सिरे से सुनवाई का यह आदेश दिया गया। शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण विराजमान के बीच ये पूरा भूमि विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के पक्ष की याचिका वापस कर दी है। याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका जो कि हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई करने के सीधे ये आदेश दिए गए हैं। जिला जज को सिरे से नई सुनवाई करने के ये आदेश दिए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण विराजमान के बीच लंबे समय से ये भूमि विवाद है। अधिक जानकारी के साथ गगन पंडित हमारे संवाददाता जुड़ गए। गगन, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? आपको बता दें कि जिस तरह से शाही ईदगाह का मामला लेके आपको बता दें चल रहा था, जिसमें कि श्री कृष्ण विराजमान समिति के द्वारा कमेटी जो थी, दोनों में आपसी विवाद था, जिसको लेकर यह कहना था कि जो वहाँ की जमीनें हैं ईदगाह की, वो पूरा जो है वो तो कृष्ण जन्म स्थली मानी जाएगी, उसको सर्वे कराने की बात की गई थी। इसको लेकर शाही ईदगाह जो कमेटी है उसने आपत्ति जाहिर की थी, जिसको कि सत्र न्यायालय ने कहा था कि इसका जो है सर्वे कराना चाहिए अमीन को भेजकर, लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट डाला गया था। विवाद को लेकर
एक बेहद अहम एक मुकदमा है, एक बेहद अहम बात है, क्योंकि यह बात जो है वर्सेस एक्ट को 1991 का जो एक्ट है उसकी लिमिटेशन खत्म करता है और कहता है कि लगातार ये बात सुनने योग्य है और सुना जाना चाहिए। इसी को लेकर जो है अधिवक्ता हरिशंकर जैन और वादी रंजना अग्निहोत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और स्टे को टारगेट किया, स्टे को चैलेंज किया। स्टे को चैलेंज करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस स्टे को खारिज कर दिया है और कहा है कि मथुरा न्यायालय में लगातार जो रेगुलर इस सूट को सुना जाए। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मुरादाबाद की, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के समर्थन में जनसभा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में भारत का मान बढ़ा है, विदेशों में भारत का मान बढ़ा है। 2017 से पहले विकास रुका हुआ था, अब योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं, अब कोई माफिया सीना तान कर नहीं चल सकता। युवाओं को अब ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। डबल इंजन की सरकार में तेज विकास हुआ। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। देश के अंदर करोड़ों लोगों को मकान की सुविधा, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट, करोड़ों लोगों को स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा और भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को दिया। शहरों में सौदों का आतंक नहीं, सेफ सिटी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को, स्ट्रीट वेंडर को आज तो हम लोग स्वनिधि योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का शरीफ व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नया उत्तर है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के तमकुहीराज में सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश बेच दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी तो देश को गिरवी रख देंगे। नगर निकाय चुनाव निहायत स्थानीय स्तर का चुनाव है। स्थानीय स्तर पर इससे मुद्दों पर चुनाव होता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी या अन्य तमाम मंत्रियों यहाँ रात दिन एक भी कर दें तो उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक भाजपा की सरकार रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC आदि को इस सरकार ने भेज दिया। कहते हैं डबल इंजन की सरकार अब अपील करती है कि नगर निकाय चुनाव में भी हमें हिस्सा दें। ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और मजबूती में काम करेगी। डबल इंजन सरकार देश बेच रही है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई तो जो देश बचा हुआ है उसको पूरा का पूरा ये अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर देगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है और रामतीर्थ वार्ड लखनऊ का सबसे VVIP वार्ड माना जाता है। निकाय चुनाव को लेकर 35 सालों से पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं वो बातचीत। की टीम हजरतगंज के रामतीर्थ वार्ड में इस समय मौजूद है, जनता भी मौजूद है और स्थानीय पार्षद भी मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, क्योंकि जनता लगातार सफाई की बात करती है,
ट्रैफिक व्यवस्था की बात करती है, उसके अलावा बदहाल जो लाइटें हैं उसको लेकर बात करती है। पार्षद जी मौजूद हैं। पार्षद जी, तमाम मुद्दे हैं, आप लगातार मुद्दों को उठाते आए हैं, इस बार क्या मुद्दे अलग हैं? जनता किन मुद्दों को लेकर आपसे बात कर रही है? मैंने तो आपसे बताया ना, 3 मुद्दे बहुत ही बड़े जटिल हैं, जैसे कि सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो है व्यवस्था पहले 250 वाट की सोडियम, 300 वाट की 70 सोडियम लगती थी, उसमें बिजली ज़्यादा खर्च आती थी। सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई कि LED लगाई जाए, तो प्राइवेट संस्थाओं को LED लगा दी गई, उससे बिजली की जो खपत भी कम हुई और जो हमारा रेवेन्यू जाता था, जो पैसा जाता है वो भी कम हुआ। मगर उससे नुकसान ये हुआ, ठेके पे देने पे अगर 4 लाइटें कम हमारी नहीं जलती हैं तो उसको हम कहते हैं, अपने यहाँ जेई से कहते हैं, जेई कहता है, अपने नीचे से फिर वो कंपनी जाता है, कंपनी वाले, तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है कि एक लाइट जलने के लिए हफ्ते लग जाते हैं, जिससे अंधेरा हो जाता है, चोरियाँ होने लगती हैं और बहुत सी बातें हो जाती हैं। जैसे कि अब स्ट्रीट डॉग की जब से नसबंदी की गई है तब से वो उत्तेजित हो गए हैं, गाड़ियों को दौड़ाते हैं, लोगों को दौड़ाते हैं, आए दिन जो है सीवर चौक हो जाते हैं, मल जो है सड़कों पे और गलियों में बहा करता है। तो जो हमारी जो कंपनियां हैं, इनको चाहिए कि मंडपम हो, इनके पास व्यवस्था नहीं है, टूल्स नहीं है। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी हमको लड़ाई लड़नी है। पिछले 3 दशकों से आपको जनता चुनती आई है, इस बार भी जनता को समर्थन मिल रहा है आपको। सबसे बड़ी समस्या आपके इलाके में है पार्किंग की, तो उसको लेकर नगर आयुक्त से क्या बात की जाएगी, कैसे पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी? आपने अपने वार्ड में लोगों की समस्या थी कि वो पार्टी करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आपने सामुदायिक केंद्र बनवाया है, तो पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, मेरे अजगंज में कई स्कूल हैं, जैसे कैथीड्रल स्कूल है, सेंट फ्रांसिस है, भारतीय बालिका है, नेशनल डिग्री PG कॉलेज है, बहुत से कॉलेज है, मगर पार्किंग व्यवस्था नहीं है। मगर स्कूलों के अंदर जगह है, अगर वो चाहें तो अपने स्कूल के अंदर पार्किंग करा सकते हैं। लखनऊ का सबसे रिहायशी और VVIP वार्ड ये माना जाता है। इस वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, वहीं कुछ मीटर की दूरी पर विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। तो ऐसे तमाम बड़े कार्यालय के बीच में ये वार्ड आता है, तो बड़ी चुनौती रहती है कि VVIP के साथ साथ जनता का ख्याल कैसे रखा जाए। अब देखना होगा कि रामतीर्थ वार्ड की जनता कितने ज़्यादा भारी बहुमत के साथ नागिन सिंह चौहान को एक बार फिर से पार्षद बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया।